अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, शिबा इनू की प्राइस 1 पैसा जा सकती है, ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अब जो है वो क्लियर भी कर दिया है कि शिबा इनू जैसे परफॉर्म कर रहा है, जैसे इसकी बर्निंग हो रही है और शिबेरियम ब्लॉकचेन जो एक अहम और सबसे बड़ी अपडेट जो है वो शिबा इनू की ये बहुत रोल प्ले कर सकती है इसकी प्राइस को 1 पैसे तक लेके जाने में। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि ये 1 पैसे से ही वापस आया था। ठीक है, तो 1 पैसा कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है और ये इजीली अडॉप्ट कर लेगा इस चीज़ को। तो पब्लिक दोबारा से ये चीज़ देखना चाहती है और इस वक्त एवरेज हम लोग अगर देखें मार्केट कैप इसकी, तो वो $10 बिलियन से $86 बिलियन तक हम लोगों को नज़र आती है। तो ये हम लोगों को एक जो है वो उतार चढ़ाव इसी वैल्यू के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पर अच्छी खासी है, मार्केट कैप शिबा इनू की अच्छी खासी है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोगों ने शिबेरियम के रिलेटेड जो है वो बात करनी है और तोशी कुसामा के साथ जो है वो कम्युनिटी ने कुछ गपशप की है। उनके जो है वो एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो उन्होंने शिबेरियम के रिलेटेड बनाया था, तो वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने क्वेश्चनिंग की और आपको पता है पब्लिक नहीं जान छोड़ती है। क्वेश्चन रिपीट रिपीट रिपीट, हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, हमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, हालांकि हम लोग उनका जवाब अपने वीडियोस के अंदर दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो जाहिर सी बात है वो एक अजीब सीन है, समझ नहीं आती शायद, या कोई और सीन है। तो यहाँ पे तोशी कुसामा के साथ ऐसा सीन हुआ है कि वो डेली रिप्लाई कर रहे हैं, डेली जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज वो काफ़ी ज़्यादा तंग पड़ चुके थे और उन्होंने कहा कि हम खुद बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि हम अपने शिबेरियम ब्लॉकचेन को लॉन्च करें, लेकिन हम इस टाइम पे कुछ कह नहीं सकते और हम बहुत ही स्पीड के साथ वर्किंग कर रहे हैं और स्टिल वर्किंग के अंदर है। हम इस वक्त बिजी हैं अपने एक बड़े जो है वो अपडेट को लेकर और उसके अंदर स्टिल वर्किंग हमारी जारी है और हम लोगों ने ये आपको बता दिया और उसी ने मेंशन किया था कि मई से पहले पहले हम लोग इसको लॉन्च कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक बार बार पूछ रही है डेट बताएं, कब लॉन्च हो रही है, कब लॉन्च हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज टॉपिक इम्पोर्टेंट बना हुआ था उनके ग्रुप के अंदर भी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो जवाबात भी दिए हैं। लेकिन आज के जो वो बात है वो ये थे कि यार मैं तंग आ गया हूँ आपके ये क्वेश्चन सुन सुन के, आप वेट करें, थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार करें, हम वर्किंग में हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी फिर ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। ऐसे तो लॉन्च नहीं कर सकते या मैं आपको ग्रुप के अंदर डेट बता दूँ कि यार फलां डेट को होने वाला है और हमने कुछ डिसाइड किया ही ना हो और अभी तक हम क्लियर ना हो अपने सारे काम में, तो वो कैसे हो सकता है। तो ये जो है वो आज की डिस्कशन है उसमें हुई है। तो शिबेरियम के रिलेटेड और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने शुरू में आप लोगों को बात की है कि 1 पैसा जा सकता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हाई लेवल के हैं और यूएसए सेनेट के अंदर जो है वो शिबा इनू को लेकर बहस हुई है। बहुत सारे लोग जो शिबा इनू को होल्ड करके बैठे हुए हैं यूएसए की सेनेट के अंदर, और ऐसे बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने शिबा इनू को होल्ड किया और बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म जहां से आप लोग शिबा इनू को होल्ड भी कर सकते हैं। और इस वक्त आपको पता है 100+ एक्सचेंजेस के अंदर शिबा इनू अवेलेबल है। तो जितना भी डाटा है इस वक्त हम लोग को नज़र आ रहा है, वो मेटावर्स है, गेम है या कुछ भी है, तो इस वक्त जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी परफॉर्मेंस शिबा इनू दिखा चुका है उस हिसाब से यही चीज़ नज़र आ रही है। और ये आर्टिकल्स भी क्लियर हो चुके हैं। इंडिया के कुछ रिसर्चर हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं और हमारे एक स्पेशल है जो है वो उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जो इनकी सप्लाई का एक मेन आइटम है ना, ये बड़ा अहमियत वाला है। और इससे क्या होगा, जैसे लूना क्लासिक के अंदर हमने देखा था कि इतनी तेज़ी के साथ जो है वो बुलिश कर गया था और पता ही नहीं चला था कि इतनी तेज़ी के साथ मार्केट आगे बढ़ रही है। तो ऐसे ही जो है वो सीन हम लोग को शिबेरियम के अंदर देखने को मिलेगा और मार्केट में एक अच्छा उछाल आएगा। और जो बर्न पोर्टल इसके साथ लगाया गया उससे मार्केट में तेज़ी के साथ जो है वो इनके कॉइन बर्न होंगे और सालाना ईयरली 111 ट्रिलियन कोइंस को जो है वो बर्न किया जाएगा, जो एक अहम इनका एक हदफ है। और शिबेरियम ने पहले भी वेरीफाई कर दिया था कि हम लोग ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग करेंगे, ना कि हम लोग ये कहेंगे कि यार फलां हम कर रहे हैं फलां नहीं कर रहे, बल्कि ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग होगी ताकि इसकी प्राइस के अंदर फ़र्क ना पड़े। तो इसका एक अहम पॉइंट जो आपको बताना है वो ये है कि इससे प्राइस ड्रॉप होने में मुश्किल आएगी, यानी कि प्राइस ड्रॉप नहीं हो सकती और प्राइस आगे बढ़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है परचेजिंग का और इस वक्त होल्डिंग का टाइम है। और ये जो इस प्राइस में चल रहा है तो ये बहुत चीप एंड लो प्राइस है। तो आप लोग इस प्राइस के अंदर अपनी होल्डिंग ज़रूर रखें और कल को आप लोग ज़रूर देखेंगे कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। 1 डेढ़ साल 2 साल के लिए ये होल्डिंग है। और वैसे तो थोड़ा टाइम रह गया हाल्विंग को, और हाल्विंग पीरियड में आपको पता है बीटीसी बहुत बुल रन करता है।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि BTC के बुल रन के बाद कम्युनिटी अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एंट्री लेगी, जिसमें हमारा शिबा इनू भी शामिल है। तो आप खुद देखेंगे वो कितना आगे जाएगा। तो BTC आप देख सकते हैं कि 25,000 पे आया था, तो साथ ही जो है वो हमारा शिबा इनू भी जो है वो उसके साथ ही जो है परफॉर्म कर रहा था। इससे पहले हम लोग ने 15 पे देखा, फिर 17 पे देखा, अभी दोबारा जो है वो उसी पोजीशन में जा रहा है और 15 पे आके वापस गया है। अभी फिर जो है वो अपनी होल्डिंग कर रहा है एक पोजीशन के अंदर, में भी यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल जाए। तो बुल रन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो 100% है कि 1 पैसा इसकी प्राइस जो है वो ज़रूर जा सकती है। अभी तक का जो एनालाइस है, अभी तक की जो चीज़ें हैं, इन सब को देखते हुए इनको ये ना समझिएगा कि हम लोग आगे की जो है वो कुछ ये चीज़ें गारंटी वगैरह देख रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। क्रिप्टो में किसी चीज़ की भी गारंटी नहीं है। लाइक आप लूना क्लासिक का सिस्टम देख सकते हैं, जो उसके साथ हुआ था, लूना के साथ जो हुआ था, और हर बंदा 100% लोगों को ये शोटी दिखाता है। अब तक की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब तक सब कुछ क्लियर है शिबा इनू का, सब कुछ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्लियर नहीं है, सब कुछ इसका क्लियर है। और हम किसी जगह भी ये नहीं कह सकते कि यार इसके अंदर ये फॉल्ट है। बाकी जो हेटर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है इसको हेट इसलिए करते हैं कि ये ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट नहीं है, या किसी को वैसे कुदरती की नफरत होती है, तो वो नफरत का इजहार अपना जो है वो हर प्लेटफार्म के ऊपर करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर बर्निंग देखने को मिली है, बर्निंग भी यहाँ पर काफ़ी जो है वो हो रही है। और बर्निंग के रिलेटेड मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूँ कि सप्लाई के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत सारे कोइंस ऐसे हैं जो पेंडिंग में गए हुए हैं। ज़ाहिर सी पता है थेरियम का इकोसिस्टम है, और थेरियम जब तक वेरीफाई नहीं करेगा कोइंस को, तो सप्लाई जो है वो बीच में से एग्जिट नहीं होगी। और मैंने वो खुद आप लोगों को एक बार वीडियो बना के बताया था, और वो वैलेट के अंदर मैं गया था डेट, और उसमें जो कोइंस फेंके गए थे, निकाले गए, वो सब पेंडिंग में चल रहे हैं। और जब तक वो पेंडिंग से वेरीफाई नहीं होंगे, वो कोइन मार्केट से एग्जिट नहीं होंगे। तो इस वजह से सप्लाई में फिल वक्त कोई इशू नहीं है, और फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे जब मार्केट में कल को शुबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी, तो सारा सिस्टम जब शुबेरियम के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लो फीस, इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, और हम लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा अपने शिबा इनू के अंदर। बेसिक यहाँ पे स्पॉट वालों के लिए देखें, हम लोग फ्यूचर ट्रेड डेली बेस पे करते हैं, प्रॉफिट होता है, और कई बार हमारा प्रॉफिट लॉस हो जाता है। फ्यूचर ट्रेड ऐसी होती है, अब अगर मतलब एक ज़ाहिर बात है, एक रेशो होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क मैनेजमेंट होती है, वो करने के बाद आप बीच में से डेली बेस पे अच्छा प्रॉफिट बना लेते हो। लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि यार इस प्राइस पे आप जो है वो कोइंस अपने होल्ड करके रखते हो, कल को जो है वो आपकी प्राइस उसकी अप होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक होल्डिंग स्पिरिट होता है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ये BTC के ज़रिए जो है वो ये चीज़ चली है, BTC, एथेरियम और बाकी प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। तो ये होल्डिंग स्पिरिट जो है वो ये बड़े वेल्स की तरफ से, या बड़े मगरमच्छ जो होते हैं मार्केट में, फ्यूचर की तरफ ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा पब्लिक वही जाती है जो है वो नॉर्मल है, जो मतलब कि डेली ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। बाकी जो बड़े वेल्स होते हैं ये टोटली स्पॉट ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट को उठाना, मार्केट को गिराना, कोइंस को अपने पास होल्ड रखना, ये कभी भी नुकसान में नहीं जाते। एक्सचेंजेस जो हैं वो फ्यूचर के अंदर अपना बेनिफिट बनाती हैं, और पब्लिक को लिक्विडेट करके जो है वो अपना प्रॉफिट बनाती है। और आपको पता है बाइनेंस नंबर 1 एक्सचेंज है दुनिया की, और ऐसे ही बनी है यही हरकतें कर करके। तो ये चीज़ें और नहीं होनी है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत जल्द हम लोगों को गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगे, जब अमेरिका एक्सेप्ट कर लेगा BTC को, और उसके बाद शिबा इनू भी हमारा साथ साथ ही चल रहा है। तो ये चीज़ें थी जो आप लोगों को शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आजमा, तुम्हारी बहुत शेयर रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।